ये सब है ना दोगले लोग हैं। जब बहन जी ने ओपन कहा था कि सब आ जाओ मिलके लड़ते हैं और ये मनोवादी पार्टी को समाज से देश से बाहर करते हैं, तो यही लोग विरोध करते हैं, इन्हीं के चमचे विरोध करते हैं और ये मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। तो मजबूरी में बहन जी क्या करेंगी, सारी सीटों पे लड़ती है क्या? अगर सारी सीटों पे लड़े तो बदनाम क्यों करते हैं? अगर मान लो नहीं करते, बहन जी इंडिया गठबंधन है, बीजेपी को बी टीम है, ये इनको सपोर्टर लगता है कि बहन जी और बहन जी की जो कोर वोटर है उसको बहका के और अपने साथ में रख के और बहन जी का एक तरह से ना ये समझ लो कि इमेज खराब करने की कोशिश होती है ये। और बहन जी की इमेज इतनी साफ सुथरी है, आप समझ लीजिए कि मतलब चांद में दाग हो सकता है, बहन जी में दाग नहीं है। सर कहा जा रहा है कि इस समय चुनाव से बाहर कर दिया है बहुजन समाज को। अब केवल इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन यही सत्ता में रहेगा, सत्ता में जाएगा। बाकी आप लोग वोटर हैं। जय भीम साथियों, मैं सुरेश कुमार, द्वारका विधानसभा अध्यक्ष। आप सभी का आज के दिन परिचय केवल परिचय। अच्छा ठीक है। तो साथियों, मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ प्रेरणा स्थल पे पहली बार आए कि और पहले आए थे? नहीं, मैं कई बार आया हूँ, हर साल आता हूँ। यहाँ किस लिए आते हो? आज मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है, हाँ। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ आते हो तो क्या सीख के जाते हो? क्या आपको प्रेरणा मिलती है यहाँ पे? देखिए, मान्यवर काशीराम जी का जो जीवन है संघर्ष का जीवन है, उनसे हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं, संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि मानवर काशीराम का देहांत यहीं हुआ था? हाँ जी। यही उनका संघर्ष। हाँ, आप जानते हैं? हाँ जी। अच्छा, मानवर काशीराम को कब से जानते हैं? मान्यवर काशीराम जी को अगर सही से देखो ना तो मैं स्कूल टाइम से जानता हूँ। किस सन में? सन मान के चलो कम से कम भी 90 के आसपास। अच्छा, मानवर काशीराम की ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है कि आपको कोई खरीद नहीं सकता? आपको क्या कर सकते हो कि आपको गुलाम नहीं बना सकता? देखिए, गुलाम कोई किसी को नहीं बनाता, सबकी अपनी अपनी मानसिकता क्यों? है। पैसा दे करके, लालच दे कर, डर दे करके करते नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना, जब तक आपको पूरी तरह से मजबूर नहीं कर दिया जाए। आप एक्चुअली क्या है कि आपको एक चीज और समझो, कुछ लोग है ना आपको वैसे आजाद दिखेंगे लेकिन मानसिक गुलाम है। कोई पैसे से खरीद लेगा, कोई किससे खरीद लेगा, लेकिन खरीदेगा तब जब आप बिकोगे। जब आप मान्यवर काशीराम जी को खरीदने की कोशिश नहीं हुई क्या, बाबा साहब को खरीदने की कोशिश नहीं हुई क्या? लेकिन उन्होंने अपना एक रास्ता रखा, अपने इरादे पे अडिग रहे और आगे बढ़े, और देखो आज उनका इतिहास में नाम है। अब जैसे और भी बहुत सारे महान हस्तियां हैं जिनको खरीदने की कोशिश हुई है, लेकिन उन्होंने समाज में एक मिसाल कायम की है और वो आगे बढ़े हैं। और आज देखिए इतिहास में और सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा गया है। और जितना मतलब आप समझिए कि जब तक ये धरती रहेगी, सूरज चांद रहेगा, उनका नाम रहेगा। सर मैं इसके एक और चीज मैं बता दूं, हाँ। बहन जी के लिए लोग बहुत, देखिए बहन जी आज तक किसी के दरवाजे पे नहीं गई, इससे ज्यादा आपको मैं क्या बताऊं। मैं एक एक चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ खासियत। मैं बहुत से नेता को देता हूँ, उदित राज को बता सकता हूँ, राजन पाल गौतम। वोट के लिए चाहे मंदिर में जाओ, गुरुद्वारा ले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाए, बहन जी कहीं नहीं जाती वोट के चक्कर में। हाँ, कुछ ऐसे तस्वीर आई थी, लेकिन वो किसी ने पकड़ा दिया था, जो त्रिशूल वाला, गणेश वाला मामला था। लेकिन बहन जी अपने विचारधारा से अडिग है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बहन जी कहीं नहीं जाती। देखिए उनका व्यक्तिगत मामला है और समाज में भाईचारा रखना है। ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा चलेंगे, हमें सबको मिला कर रखना। तो सबसे साथ हाय हेलो राम राम दुआ सलाम रखनी ही पड़ेगी आपको। और उसका कई लोग क्या था पिक्चरों का गलत मिसयूज करते हैं, होता कुछ है दिखाते कुछ है। तो आपको उस चीज़ की सच्चाई में जाना पड़ेगा, आपको फैक्ट चेक करने पड़ेंगे। अच्छा बताइए, क्या वोट के लिए अपनी विचारधारा को बदल देना चाहिए? देखिए वोट के लिए नहीं, आप फिर आप में और लोगों में फर्क क्या रहेगा? वोट के लिए नहीं, आप एक उद्देश्य से लेके चलिए। जैसे बहुत से लोग करें, दारू ले लो, पैसा ले लो, वोट दे दो, साड़ी ले लो, वोट दे दो। अब इसमें क्या, अब आप देखो ना, ये जमीला आज का नहीं है, बहुत पहले का है। दारू ले लो, नोट ले लो, साड़ी ले लो, चावल ले लो, राशन ले लो। हाँ। ये तो सरकारें जितनी भी चल रही हैं, हाँ। अपोजिशन में चाहे पावर में, हाँ। सब कुछ ना कुछ लालच जनता को दे रही है। जनता को अब सरकार देखो, रोजगार देने के बजाय राशन दे रही है। हाँ। अब नौकरी देने के नहीं और राशन दे रही है। अब बिहार में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर 10,000 दे रहे हैं। तो ये क्या आपको दिखाता है? देखिए इससे इससे
फिर यही जनता कहती है हमारा काम नहीं हुआ, हमें रोजगार नहीं मिला, हमारे लिए अच्छे स्कूल नहीं है, हमारे लिए अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही। भैया आजकल की जो पार्टियां है ना, राजनीतिक पार्टियां, वो एक बिजनेसमैन पार्टियां बन गई है, बिजनेसमैन कंपनी बन गई है। वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, लोगों को लोभ लालच देती हैं वो उस चक्कर में। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि अ, आने वाले 5 साल तक ये आपका शोषण कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैंने एक वादा आपसे कर दिया, पूरा नहीं किया और मैं 5 साल तक जीत गया हूँ, मैं विधायक रहूंगा, निगम पार्षद रहूंगा, एमपी रहूंगा। आप मुझे उस वादे के बिहाफ पे सीट से नहीं हटा सकते। ऐसे में आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। आज अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अच्छा, एक चीज और, मैं आप बीएसपी कार्यकर्ता है इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि बार बार इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि बहन जी हमारे साथ गठबंधन में नहीं आते, इसलिए बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी जीत रही है। तो क्या बस बहन जी के अंदर इतना पावर है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहन जी आए होती तब बीजेपी सरकार नहीं बना पाती? ये सब है ना दोगले लोग हैं। जब बहन जी ने ओपन कहा था कि सब आ जाओ मिलके लड़ते हैं और ये मनोवादी पार्टी को समाज से, देश से बाहर करते हैं, तो यही लोग विरोध करते हैं, इन्हीं के चमचे विरोध करते हैं और ये मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। तो मजबूरी में बहन जी क्या करेंगी, सारी सीटों पे लड़ती है। क्या अगर सारी सीटों पे लड़े तो बदनाम क्यों करते हैं? अगर मान लो नहीं करते बहन जी, इंडिया गठबंधन में आए, बीजेपी को बी टीम है ये। इनको सपोर्टर लगता है कि बहन जी और बहन जी की जो कोर वोटर है उसको बहका के और अपने साथ में रख के, और बहन जी का एक तरह से ना ये समझ लो कि इमेज खराब करने की कोशिश होती है ये। और बहन जी की इमेज इतनी साफ सुथरी है, आप समझ लीजिए कि मतलब चांद में दाग हो सकता है, बहन जी में दाग नहीं है। सर कहा जा रहा है कि इस समय चुनाव से बाहर कर दिया है बहुजन समाज को, अब केवल इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन यही सत्ता में रहेगा, सत्ता में जाएगा, बाकी आप लोग वोटर हैं। देखिए एक चीज मैं बताऊं, अब देश की मजबूरी है, बीएसपी जरूरी है। ये तीसरा जो है ना बीएसपी का जो फ्रंट है, एनडीए और यूपीए, इसके अलावा अगर कोई अगर देश को आगे निकाल सकता है तो बीएसपी है। तो बहन जी तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बनाती? तीसरे मोर्चे की जरूरत नहीं, हर सीट पे हमें कैंडिडेट मिलते हैं, हर सीट पे हमें वोट मिलते हैं, ठीक है। तो हमें तीसरे मोर्चे की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ लोगों को एक सही मैसेज और उनको कन्विंस करने करें की बहन जी आवश्यकता है। अकेले लड़के बीजेपी को मजबूत करें, बीजेपी को जिता रही है। तो भैया बहन जी के साथ आ जाओ ना, बहन जी तो कह रही है आ जाओ, बना लो। कहाँ कहते हैं कि कहीं निमंत्रण दिया है आपने, देखा है? आप मुझे बता दीजिए बहन जी के गया कौन सा है। सब बकवास करते हैं कि मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। अब एक बता दो कि जिसने कहा कि मैंने टाइम लिया है, मैंने लेटर दिया है, मैंने कुछ। क्या नेता जो बहुजन समाज पार्टी के बहन जी से डरते हैं क्या? बहुजन समाज पार्टी का नेता वो डरेगा जो गलत होगा, चोर होगा। बाकी जो ईमानदार शरीफ है वो क्यों डरेगा, हम नहीं डरते। सीधी सी बात है, जो गलत करेगा वो डरेगा। वो किसी भी जगह हो सकता है, चोर डरेगा, भ्रष्टाचारी डरेगा। ये क्यों धारणा बना गए बहन जी से कोई मिलने का चांस नहीं है? अगर बहन से मिलना है तो सतीश चंद्र मिश्रा का पैर दबाओ तब मुलाकात होगी। ये सब है ना बहन जी को और पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। वो एक एजेंडा है कि बहन बहन जी का जो है ग्राफ गिरता रहे, उनको किसी तरह से उनका ना तो 2027 में क्या लग रहा है, यूपी में बहन जी आ रही है? भाई पूरा पूरा ना चांस है कि बहन जी सरकार बनाएंगी। और अगर 1% मैं मान लेता हूँ कि नहीं बनाया तो सरकार बनाने की चाबी बहन जी के पास रहेगी। बहन जी को क्या सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जरूरी है, सीएम बनाना जरूरी है? देखिए बहन जी ने ना बिल्कुल ग्राउंड से काम किया है, तो एक एक पग आगे बढ़ी है वो। सीएम भी ऐसे नहीं एक बार में सीएम बन गई, वो एमपी भी रही है, सीएम भी रही है। तो प्राइम मिनिस्टर भी अगर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा सपना है कि हमारे क्या पहला जरूरी है, सीएम या पीएम? सीएम बन चुके, पीएम बन जाए। पीएम बन जाए। तो देख सकते हैं कि ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, इनका मन की बात इन्होंने कहा कि बहन जी को सीएम तो बन चुके, पीएम बनना चाहिए। कैसे बनेगी, थोड़ा आइडिया? फार्मूला एक ही है, वोट। जिसके वोट होंगे उसकी सरकार होगी, और बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है। और के पास वोट जो बिक जाता है कैसे रोकोगे? अब राहुल गांधी वोट चोर, गद्दी चोर और ईवीएम चोर, इस तरह से कैसे बदलाव आएगा? देखो राहुल गांधी की बात करें ना तो कांग्रेस सबसे बड़ी चोर, जय भी सबसे बड़ी चोर है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और चोर चोर मौसेरे भाई ये सारे इकट्ठे हो गए। करे ईवीएम तो कांग्रेस लाई थी, लेकिन वो कांग्रेस जब लाई थी तो हार कैसे गई? कांग्रेस जहाँ जीत जाती है ना
वहाँ पे कुछ नहीं कहते, जहाँ हार जाती है वहीं ईवीएम खराब हो जाती है। तो वो तो वो बहन जी भी तो कह रहे ईवीएम खराब है ना। देखिए ईवीएम खराब है, तो फिर इन सबको मिलके ना, बहन जी को और सबको मिलके, ये जितने भी जो ईवीएम को खराब तो बता रहे क्या हैं, बहन जी बहिष्कार कर दो, क्या मत लड़ो इलेक्शन। तो क्या बहन जी आज जो डिक्लेयर कर सकते हैं कि आने वाला चुनाव है बैलेट पेपर से हो? मैंने क्या कहा मेवालाल जी, अगर इनको सबको ये लगता है कि ईवीएम खराब है, हाँ। तो सभी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ ये कह देना चाहिए कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम ईवीएम से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, मैं अकेले कैसे अरे लड़ेंगे? सुनो सर, अगर बहन जी आपकी बात सुन रही हैं, क्या आज लखनऊ से डिक्लेयर कर देंगे कि अगला चुनाव बैलेट पेपर से हो? देखिए बहन जी के जो है ना डिसीजन बहन जी लेंगी। मैं एक सामान्य सा कार्य करता हूँ, हाँ। मैं कह सकता हूँ कि अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो ईवीएम को साइड में रख दो और बैलेट पेपर पे वोट करा लो। अरे एक चीज और भी है, ईवीएम से करा लो, अरे लेकिन डिमांड तो करो ना, आप डिमांड नहीं कर रहे हो आप। वीवीपैट जो होता है, जो उसमें पर्ची देखिए निकलती है, ओपिनियन तो पब्लिक बनाती है ना। उसकी देखो सीधा उसका हिसाब है, मिलान करवा दो। ईवीएम से चुनाव होगा अगर तो नहीं होगा, उसका बहिष्कार करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उसके समर्थक हैं। बैलेट बैलेट में भी अगर आप ध्यान से समझोगे तो आने वाले समय में और बॉक्सेस चुरा लिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलीबारी होती थी, बम चलते थे, तो समस्या का समाधान तो ढूंढना तो पड़ेगा। यही तो बीजेपी कह रहे हैं कि आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो। हाँ। अब ईवीएम स्मार्ट है, एडवांस है, अब बैलेट पेपर पीछे जा रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ कि ईवीएम से करा लो, तो बहन जी भी तो बैलेट पेपर की बात कर रही है। तो वीवीपैट के उसे मैचिंग करा दो, बस जितने ईवीएम में पड़े उतनी पर्ची दिखवा दो, मैच करवा दो। ईवीएम में ईवीएम कितनी साफ सुथरी है पता चल जाएगा। तो क्या लगता है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर चुनाव होगा? ये तो सभी पार्टियों को और बैठ के अगर दबाव बनाएंगे तो आपका हो क्या जाएगा। ओपिनियन है, आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता भाई ईवीएम के बैलेट बिना पेपर चुनाव से होगा, चुनाव होना क्योंकि चाहिए। ये पीछे की तरफ है अच्छा ना, ये देश नहीं बताइए, जाएगा। ईवीएम जब लोग इतना कमी है सारे पार्टी कर रही है, तो चुनाव को बहिष्कार क्यों नहीं करते? बहिष्कार होना चाहिए, मुद्दा। बहिष्कार होना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर हर ये कीमत इतने ही पर अपनी होना बातों पे चाहिए। अड़िग हैं तो ईवीएम का बहिष्कार कर दो, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बीजेपी अकेली लड़े, अकेली जीते। धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह मैं प्रेरणा स्थल पे आया हूँ। ये बहुजन प्रेरणा केंद्र है गुरुद्वारा रामकोट। कैसी रही बातचीत प्रक्रिया में भी बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी टिप्पणी अपना कमेंट में लिखेंगे। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय